हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 50 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। अभी हाल ही में फीडे वर्ल्ड कप 2021 हुआ है और ये वर्ल्ड कप शतरंज से संबंध रखता है और इसमें विजेता हुए हैं क्रिजीस्तोफ डूडा। और यदि आपसे पूछा जाए ये किसे हराकर जीते हैं यानी उप विजेता कौन रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो वे रहे हैं सर्गेई कारजाकिन। तो ध्यान रखिएगा कौन जीता है और कौन उप विजेता रहा है। अब यहाँ पर शतरंज की बात हुई है तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि प्रत्येक वर्ष हम विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि शतरंज की शुरुआत किस देश से मानी जाती है तो वे अपने भारत देश से ही शतरंज की शुरुआत मानी जाती है। और अभी कुछ दिन पहले ही वर्ष 2021 स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है विश्वनाथन आनंद ने। और विश्वनाथन आनंद हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1991-92 में। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न की बात हुई है तो इसका भी हाल ही में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है, जो कि हमारे हॉकी के प्लेयर थे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था और प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। और यदि बात की जाए अभिमन्यु मिश्रा की, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो ये है डी गुकेश। इसके अलावा जो हमारे 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वे हैं अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। तो इतने तथ्य आप शतरंज के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्री जो वर्तमान में है वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है मक्कलाई थेदी मातृवंदना योजना, जो भी हाल ही में शुरू हुई है तमिलनाडु में। इस योजना का उद्देश्य क्या है तो जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको लोगों के घर तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य होगा। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। अब यहाँ पर योजना की बात हुई है तो कुछ अन्य योजनाओं का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आशीर्वाद योजना जो शुरू की गई थी उड़ीसा से। इसके अलावा वाईएसआर बीमा योजना, इसकी शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से। कृषक बंधु योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों योजना शुरू होती हैं पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, ये शुरू होती है असम में। और यदि असम की बात की जाए तो यहाँ की दो अन्य और योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और पर्यटन संजीवनी योजना, ये दोनों असम की हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत होती है झारखंड से। रायथू बंधु योजना शुरू होती है तेलंगाना से। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये शुरू होती है महाराष्ट्र से। इसके अलावा स्मार्ट किचन योजना, इसकी शुरुआत होती है केरल से। और केरल की एक और योजना थी मातृ कवचम योजना, जिसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को जो कोरोना है उसका टीका लगवाना, यह इसका उद्देश्य था। इसके अलावा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये शुरू होता है मध्य प्रदेश से। घर घर औषधि योजना और स्माइल योजना, ये दोनों योजनाएं थी राजस्थान की। इसके अलावा कृषि विविधीकरण योजना 2021, इसकी शुरुआत होती है गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा जो वर्तमान में है विजय रूपाणी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। और गुजरात के विषय मैंने आपको एक तथ्य और बताया था कि यहाँ पर पहली बार जो गुजरात का कुनरिया गांव है, बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है अभी हाल ही में जो महिला आयोग है इसकी दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं रेखा शर्मा। इनको पहली बार वर्ष 2018 में महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था और अभी ये दोबारा से चुनी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में रेखा शर्मा। अब यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो अन्य नियुक्तियों के बारे में जो हमने पढ़ा है पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि गुइडो बेडेलो ये पेरू के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा
मैंने आपको बताया था फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के बारे में जो नियुक्त हुए थे श्याम श्रीनिवासन। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था धृति बनर्जी के बारे में, जिन्हें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये पहली महिला है जिन्हें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है 105 वर्षों के बाद। और बिलपे के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे नुपुर चतुर्वेदी। नजीब मिकाती जो कि अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा निकोल पशिन्यान, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया अभी हाल ही में आर्मेनिया का। इब्राहिम राइसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा एनसीबी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए एसएन प्रधान। एचसीएल कंपनी के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए सी विजय कुमार। इसके अलावा एलआईसी की नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं मिनी आईपे। और यदि दिल्ली पुलिस आयुक्त की बात की जाए तो ये नियुक्त हुए राकेश अस्थाना। इसके अलावा मुंबई लोकायुक्त के तौर पर नियुक्त हुए हैं वीएम कनाडे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में यूएई के द्वारा घोषणा की गई है कि वहाँ के सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ की अगर करंट अफेयर की बात की जाए जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के चलते जो आईपीएल मैच हो रहे थे उनको स्थगित कर दिया गया था। तो अभी सितंबर से इनकी फिर से शुरुआत होगी। तो बाकी के जो बचे 31 मैच होंगे वो संयुक्त अरब अमीरात में ही खेले जाएंगे। और इसके पहले जो 13वां संस्करण हुआ था आईपीएल का वो भी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगला देखते हैं आर्कटिक संरक्षण केंद्र के बारे में जो अभी हाल ही में पहली बार खोला गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की बात हुई है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए पुष्कर सिंह धामी, जिनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किसके द्वारा किया गया है तो ये किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। इसके अलावा भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में ही खुलने जा रहा है। अगला देखते हैं सामिया सुलू हसन, ये चर्चा में क्यों रही हैं अभी, तो इन्हें तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो तंजानिया में नियुक्त हुई हैं। अगला है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है वीरेंद्र सिंह राठौर को। अब यहाँ पर पुरस्कार की बात हुई है तो कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। मैंने आपको बताया था कि जो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका पुरस्कार, यह वर्ष 2021 में मिला है पी साईनाथ को। इसके अलावा ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 ये मिला था के सैलजा को, जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी पूर्व में। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड के बारे में, जो कि स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाता है। यह इस वर्ष मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। और हमने पढ़ा था टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में जो मिला है इस वर्ष जेन गुडाल को। इसके अलावा विटली पुरस्कार जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, यह मिला है नुक्लू फोम को जो कि नागालैंड से संबंध रखते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 ये मिला है विश्वभूषण हरिचंद्रन को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये मिला है द्युति चंद को। यदि बात की जाए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की तो ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये मिला है उत्तर प्रदेश को। और जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा था इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा है तो इसमें भी अपना उत्तर प्रदेश रहा था। इसके अलावा नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार यह मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था जगमोहन रेड्डी को। यदि बात की जाए भारत जैव विविधता पुरस्कार की तो यह मिला है केरल के साजी एनएम को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन को। इसके अलावा नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 ये मिला है थॉमस विजयन को। और वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता है जिनका नाम है कृति करंत। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी पुरस्कार मैंने अभी आपको बताए ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
हाल ही में भारत देश के द्वारा बांग्लादेश को उपहार में 30 एम्बुलेंस दी गई हैं, जिसका उद्देश्य है कोविड महामारी की रोकथाम व स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना। इसके अलावा हमने पढ़ा था नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया है 13 साल बाद। और जो बजरंग पूनिया है, ये हमारे भारतीय पहलवान हैं। इन्होंने भी पुरुषों की फ्री स्टाइल यानी कि 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा अगला है, हाल ही में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक नीरज वाजपेयी का निधन हो गया है। अगला है, तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को उत्तराखंड के लभांशु शर्मा ने जीत लिया है। हाल ही में भारत बिल पे के नए सीईओ के तौर पर जो नियुक्त हुए वो है हमारे नुपुर चतुर्वेदी। अगला देखते हैं, लद्दाख के द्वारा अभी एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पानी माह अभियान। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लद्दाख वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। और अभी जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, यह भी लद्दाख में ही खोला जा रहा है। और लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने अपने 100% वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा कर लिया है। और लद्दाख में ही एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी स्थापित किया गया है। और हमने पढ़ा था दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के बारे में, जो उंग लेंगला टॉप से होकर गुजरती है, तो यह भी बीआरओ के द्वारा बनाई गई है लद्दाख में ही। अगला देखते हैं, हाल ही में इसरो ने यह घोषणा की है कि वह अपना एक उपग्रह लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। फिर हमने पढ़ा था ट्राइफेड के बारे में, जिसने अभी हाल ही में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। और यदि ट्राइफेड की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 1987 में और वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। फिर हमने पढ़ा था गुइडो बेलिडो के बारे में, जो पेरू के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं। अगला हमने पढ़ा था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में, जिसे हम प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। और 2021 में ये हमारा 7वां हथकरघा दिवस था और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2015 से। अगला है, हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है अजय दिलावरी को। अगर अन्य पुरस्कार की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार यह मिला है साइरस पूनावाला को। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।